हेलो दोस्तों, आज मैं अपने पुराने कैंपस में हूँ। 2 साल पहले ये कैंपस छोड़ चुका हूँ। ये कैंपस वही है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और थोड़े से गैप के बाद पीएचडी की पढ़ाई करी है। ये वही कैंपस है जहाँ एक गांव के लड़के को एक मेट्रो सिटी लायक इंसान बनाया। बहुत सारी स्किल्स दी, बहुत सारी नॉलेज दी, उठने बैठने का तरीका सिखाया। ये वही यूनिवर्सिटी है। ये अपना जामिया मिलिया इस्लामिया है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। बहुत लोगों को नहीं पता है, बट आपको बताता चलूँ कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इंडिया में कुछ 50+ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से एक ये है जो एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ रखते हैं अपने पास या अपडेट्स रखते हैं। उनको पता होगा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया क्या है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना और एक स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं सच कर रहा हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आप उन लोगों से पूछ सकते हो या एक ऑब्ज़र्व कर सकते हो जो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया हो और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। दोनों के बीच की नॉलेज हो सकता बराबर हो, बट बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस होगा। ये आप नोटिस कर सकते हो। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ने में एक डाइवर्सिफाइड जो स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट लैंग्वेज से, उनके बीच में पढ़ने का मौका मिलता है। बट एक स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या है, एक ही जैसे स्टूडेंट है, एक ही जैसा कल्चर है। तो जब डिफरेंट कल्चर होता है वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, स्पेशली बड़े शहरों में, तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती है उस यूनिवर्सिटीज़ में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बड़े शहर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सारी फैसिलिटीज़ होती है। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देख लो, वो मेट्रो सिटी में नहीं आता, बट वहाँ जो फैसिलिटीज़ है और आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही ओल्ड है और बहुत सारे फंड्स मिलता है उसे। तो जहाँ फंड्स ज़्यादा होगा, फैसिलिटीज़ भी बहुत होगी। देखो, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि बस आप डिग्री ले लो और मार्केट पे निकल जाओ जॉब के लिए। पढ़ाई का मतलब ये है डिग्री के साथ साथ आप जो स्किल्स चाहते हो, जो फ्यूचर में आपको ज़रूरत है उस स्किल्स की, वो भी अगर साथ में साथ डेवलप हो जाए या एक्वायर कर लो ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन टाइम और पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम, तो कितना अच्छा रहेगा। बट ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बट हर स्टेट में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। फॉर डैट रीज़न मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सलाह देता हूँ कि आप पढ़ो तो पहले ट्राई करो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री लेने की। फिर मौका नहीं मिल रहा हो तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, बट कोशिश पहले यही होनी चाहिए। अब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्री लेना चाहते हो तो भाई एंट्री लेने के लिए कौन कौन सा स्टेज है। पहला है ग्रेजुएशन, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन और थर्ड वन इज़ द पीएचडी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए एक क्यूएट क्यूएट एग्ज़ाम, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हर साल कंडक्ट करती है, उसके थ्रू एडमिशन लेती है। और उसे क्लियर करना आसान भी है, बट उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। डोंट वरी, हम हैं यहाँ पे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो क्यूएट के हेल्प के लिए, कोचिंग के लिए, और भी जो भी अगर आप डाउट्स आपके पास हो, वो कुछ क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब पीजी कोर्सेज़ लाइक एमए, एमकॉम, एमबीए, यहाँ भी क्यूएट के थ्रू ही एडमिशन होता है। बट ये क्यूएट पीजी लेवल का होता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ये भी साल में एक बार एंट्रेंस होता है जो एनटीए कंडक्ट कराती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो नेट कंपलसरी कर दिया गया है। नेट बहुत ज़रूरी है। अब बिना नेट के आपका एडमिशन पीएचडी में तो मुश्किल है। मैं इस कैंपस में बैठ कर ये सारी बातें कर क्यों रहा हूँ, आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी इसी तरह किसी कैंपस में बैठ सकते हो थ्रू क्यूएट यूजी, क्यूएट पीजी
और यूजीसी नेट एग्ज़ाम। यानी आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना मतलब आप औरों से ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये मतलब नहीं है कि आते ही इंसान पढ़ना शुरू कर दे। जो माहौल मिलता है ना, उस माहौल में आप बेहतर कर पाते हो। और बेहतर करने के लिए वो जो सिस्टम सारा होता है, जो एक इकोसिस्टम मिलता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बेहतर और कहीं नहीं मिलता। अब आपको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या पीएचडी में। आपको हर एक स्टेज में आपको कहीं न कहीं एक एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो या आप हमसे कांटेक्ट कर एकेडमी के थ्रू आप उस लायक बन सकते हो ताकि एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। आप हमें कांटेक्ट करें, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। मैं पीएचडी ऑलरेडी हूँ, तो 2 साल हो गए पीएचडी किए हुए। हमारा इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, उसमें एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है हमारे दोस्तों का, हमारे सीनियर्स का, हमारे जूनियर्स का, जहाँ पे कहीं न कहीं हम किसी न किसी तरह से हेल्प ज़रूर कर देते हैं। अगर आपके पास नेट क्वालिफ़िकेशन है, नेट आपने क्रैक किया है, नेट क्वालिफ़ाइड है, अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप तब भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको हम कहीं न कहीं हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके? थैंक यू वेरी मच।